बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल न्यूज़ पे अमरीकी सदारती इंतखाबात की खसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ मोइज़ुर रहमान और मैं हूँ आमना खटाना। दुनिया की नज़रें जिस तरह से हम बात करें अमरीका पर हैं और बोल न्यूज़ ने भी अपने नाजरीन को लम्हा बा लम्हा बाखबर रखने का एहतमाम किया हुआ है। इस सिलसिले में आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ पर खसूसी ट्रांसमिशन और यहाँ पर अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए जो पोलिंग इस वक्त जारी है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट्स के हामी हक राय दही के लिए घरों से निकल आए हैं। पोलिंग का टर्न आउट बेहतर बताया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और कामला हैरिस की जानिब से फतह की पेशन गोइयाँ भी जारी हैं। माहिरीन ने भी मुकाबला कांटेदार इसको करार दे दिया है। अपने गेस्ट का तारुफ करवा देते हैं, उनसे जानते हैं आज का जो सारा सिनेरियो हमारे सामने मौजूद है। मुख्तलिफ क्वेश्चंस उनके सामने रखेंगे। मलिहा लोधी साहब पैनल पर हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ हैं और साथ ही साथ नजमुद्दीन शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। हुमा बकाई साहिबा, सबसे पहले आपकी जानिब आ रही हूँ। ये जो दो कैंडिडेट्स हैं ख़ास तौर पे रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, इनकी अगर हम बात करें तो हमारे सामने जो पोल्स थे उसमें तो हमें नेक टू नेक दिखाई दे रहा था मुकाबला। लेकिन आपको लगता है जैसे ट्रंप ये अपने सपोर्टर्स से ये कह रहे थे, इन्होंने एक रिक्वेस्ट की है, अर्ज किया उनको कि आप इतने बड़े मार्जिन से हमें जिताएं कि जिस तरह से वो इल्ज़ाम लगाते रहे कि 2020 में वो इलेक्शन रिग हुआ था, तो इस बार इतने बड़े मार्जिन से किया जाए, टू बिग टू रिग, इनके लिए मसला हो जाए इस इलेक्शन को रिग करना। आपको लग रहा है कि कोई भी कैंडिडेट बड़े मार्जिन से जीतेगा ये इलेक्शन? मेरा नहीं ख्याल जी कोई बड़े मार्जिन से इस इलेक्शन को जीतेगा, क्योंकि अभी रिजल्ट आना भी शुरू नहीं हुआ है। अभी तो वोटिंग शुरू हुई है और ये कहा जा रहा है कि दोनों साइड जो हैं वो तैयारी कर रही हैं लीगल बैठक की, यानी दोनों साइड जो सेफ पे इलेक्शन हैं या जो उनका रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बिलखुसूस ट्रंप की जो साइड है या जो रिपब्लिकन हैं, बिलखुसूस ट्रंप हिमसेल्फ, उन्होंने तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये जुमला इस्तेमाल किया कि मुझे 2020 में व्हाइट हाउस छोड़ना ही नहीं चाहिए था। और अभी उनका तकरीबन पॉइंट ऑफ व्यू या स्टैंड पॉइंट ये है कि अगर मैं जीता तो ठीक और अगर मैं हारा तो बेमानी हुई। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, आपने अभी जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे वाइट हाउस 2021 जब जनवरी में वाइट हाउस छोड़ना ही नहीं चाहिए था, तो क्या वो इससे लेना चाहिए कि अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो उनकी तरफ से, क्योंकि एक पूरा उन्होंने माहौल बनाया हुआ है कि मुझे जो अमेरिकन डीप स्टेट इलेक्शन हरवाने की कोशिश करिए, तो क्या हम अमेरिका में पोस्ट इलेक्शन वायलेंस देख सकते हैं? ये कोई दिस विल नॉट बी द फर्स्ट टाइम। आपको याद कैपिटल हिल पे जो हमला हुआ था और जो सूरत हाल बनी थी वो आपको याद है। लेकिन उसके बाद मैं ये भी कहूँगी कि जो अमेरिकन इलेक्टोरल सिस्टम है वो बहुत रिजिलियंट है और फिर उन लोगों को कैसे किरदार तक भी पहुँचाया गया था जो इसमें मुलविस थे और जो दूसरी बातें कही जा रही थी उसकी कोई हमें शवाहिद नहीं मिले ओवर द ईयर्स। इसका जो सूरत हाल है वो देखिए, एक बार फिर वोटर टर्नआउट हाई है जो अब तक इशारे मिल रहे हैं और बहुत पोलराइज्ड पॉलिसी है यूएस की। तो एक तरफ आपको कंजर्वेटिव रिपब्लिकन हैं, एक तरफ सेंटर लिबरल डेमोक्रेट्स हैं और इश्यूज बहुत क्रिटिकल हुए हैं। नया वोटर है इस वक्त गेम में, फेमिनिस्ट वोट जो है, से जो खवातीन हैं उनका वोट डेफिनेटली कमाला हारिस के लिए है और जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं या राइट टू एबॉर्शन है वो एज अ मेजर कंटेंटेशियस इशू के तौर पर इमर्ज हुआ है। फिर अब कहा जा रहा है कि नौजवान जो हैं वो ज्यादा नंबरों में वोट डालेंगे और वहाँ आपको कोई स्विंग नजर आ सकता है। देखिए, जो मेजर सवाल मेरे और आपके सामने है वो शायद ये है कि क्या अमेरिका पॉलिटिकली इतना मैच्योर हो गया है कि वो व्हाइट हाउस में एक कलर्ड औरत को पहुंचाएगा। ठीक है। हिलरी क्लिंटन एस्टैब्लिशमेंट की कैंडिडेट थी, वाइट थी, मंझीली सियासतदान थी, बट शी कुडंट मेक इट टू द व्हाइट हाउस। तो देखना ये है कि कमाला हैरिस इज अ वुमन ऑफ कलर्ड ओरिजिन और एंड ऑफ कोर्स वो खातून है, तो क्या व्हाइट हाउस जो है उनको एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि अगर आप जरा सा मैक्रो लेवल पे इसको देखें, ट्रंप को लोग जितना भी बुरा कहें या ट्रम्पिज्म के हवाले से जितने भी क्रिटिक्स आपके सामने आए,
एक बात तो वाजे है कि वो वोटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं और इसीलिए रिपब्लिकन ने उन्हें दोबारा अपना मेन कैंडिडेट के तौर पर फील्ड किया है। कमाला हैरिस को जब बाइडेन फेल हुए इन अ डिबेट विद ट्रम्प, फिर वो सामने आई। रिपब्लिकन का तो कैंडिडेट डे 1 से ट्रम्प है, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि जो ट्रम्पिज्म वाली फैक्टर्स अनलीश हुए थे अमेरिकन पॉलिटी में, उससे वोट मिलता है। और वाइट सुपरमिस्ट वोट, एंटी इमिग्रेशन वोट, स्टॉप द वॉर वोट, मेक अमेरिका ग्रेट वोट, इनवर्ड लुकिंग अमेरिका, ये तमाम चीजें अट्रैक्ट करती हैं। और तवातुर के साथ ट्रम्प बिल्कुल गैर रिवायती तौर पर कमाला हैरिस को भी अटैक करते हैं और इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी अटैक करते हैं। बिल्कुल। तो इस वक्त नेक टू नेक है, लेकिन बहुत a lot of people are betting on it। अच्छा डॉक्टर उमा बकाई, आपने अमेरिका के जो अंदरूनी मामलात हैं, अंदरूनी सियासत है, उसका जिक्र किया, तो उससे जुड़ा हुआ मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि जो अर्ली वोटिंग के जो कुछ नंबर्स कल हमारे सामने आए हैं, जिसमें ये नज़र आता है कि अगर जो रिपब्लिकन्स ने अपना 2020 के मुकाबले में जो अपना वोटर बैंक है, जो अर्ली वोट्स है, वो इंटैक्ट है, बल्कि उनके नंबर्स एक्चुअली बड़े हैं। लेकिन वहीं डेमोक्रेट्स, जो कि 2020 के बाद जितनी स्टडीज आई जो कि कहते हैं कि डेमोक्रेट वोटर्स दे एक्चुअली प्रेफर द मोड ऑफ वोटिंग बाय मेल इन बैलेट्स और अर्ली वोटिंग, तो उनके नंबर्स में तकरीबन 6 लाख वोट्स की कमी आई है। तो ये हमें क्या बताता है इस इंतखाबात के हवाले से? मेरे ख्याल है दैट्स टू अर्ली प्रिडिक्ट करना इस वक्त, लेकिन अगर हम ट्रेडिशनली देखें या हिस्टोरिकली देखें तो जो बैलेट वोट होता है उसमें डेमोक्रेट्स आगे होते हैं, और जो वो जिस दिन यानी कि जिस दिन वोटिंग हो रही है इन दिनों पे जो एक्टिव इलेक्टोरल वोट पड़ता है उसमें रिपब्लिकन को अमूमी तौर पर हासिल होती है जीत। अब देखना यह है कि ट्रम्प की जो मोबिलाइजेशन है वो जो स्विंग स्टेट्स में, बिल्कुल फॉर एग्जांपल पेंसिल्वेनिया में जो इस वक्त आप देख रहे हैं, वो डिटर्मिनिंग वोट होगा। और स्विंग स्टेट्स ही हमेशा अमेरिकन इलेक्शन का फाइनल रिजल्ट डिटर्मिन करती हैं, यानी वो लोग जो सिटिंग ऑन द फेंस, जो अपना वोट आखिरी वक्त में तब्दील कर सकते हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे रिपब्लिकन जिंदगी में पहली दफा ऐसा वोट डालेंगे जो रिपब्लिकन के लिए नहीं होगा। तो डेमोक्रेट्स के पास नया वोटर भी है, लेकिन रिपब्लिकन के पास बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल ट्रम्पिज्म से जुड़ा हुआ वोट। ठीक है, इसमें ख़ास तौर पे जिस तरह से अभी हुमा बकाई साहिबा भी बात करी थी, अगर हम पेंसिल्वेनिया और साथ ही साथ मिशिगन की सारी सूरत हाल देखें तो मोइज़, इसमें अभी भी ये कहा जा रहा है कि अगर ट्रम्प 2016 की तरह यहाँ से भी इलेक्शन जीत जाते हैं तो बहुत चांसेस है कि वो व्हाइट हाउस डायरेक्टली में आ जाएंगे। आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि मैं कल एक्चुअली कुछ 270 जो इलेक्टोरल मैप है उस पर अपने में प्रोजेक्शंस जो वो प्लॉट इन कर रहा था। वहाँ पे अगर डोनाल्ड ट्रंप विस्कॉन्सिन या मिशिगन की तरफ जीत भी जाते हैं तो पेंसिल्वेनिया अगर वो हार भी जाएं तो फिर भी इलेक्शन जीत सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट एग्जैक्टली। और दूसरी चीज़ ये देख रहे हैं कि अगर हम दूसरी जानिब बात करें, जो कमला हैरिस हैं, तो उनकी भी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अगर वो जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और इसके साथ साथ एरिजोना, नेवाडा, यहाँ से अगर वो क्लीन स्वीप करती हैं फिर उनके चांसेस अगर वो बाकी उन्होंने। लेकिन देखा जाए तो जॉर्जिया कभी मतलब जॉर्जिया के 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं, नॉर्थ कैरोलिना इज अगेन 16 इलेक्टोरल वोट्स, तो ये जेन्युइनली देखा जाए गया है एरिजोना की ये रेड स्टेट्स हैं बेसिकली। तो कमाला के लिए चैलेंज जरूर है कि वो स्विंग स्टेट्स में किस तरह परफॉर्म करती है, स्पेशली जिनके इलेक्टोरल कॉलेज वोट ज्यादा हैं। तो पेंसिल्वेनिया उनके लिए तो बहुत अहम है। चले मलिहा लोधी साहिबा से उनके सामने सवाल रखते हैं। ये मलिहा साहिबा, ये अभी तक तो हम जो पोल्स देख रहे हैं, जिस तरह से हमने सवाल रखा हुआ बकाई साहिबा के जाने भी कि ये पोल्स तो हम देखते हैं कि ये फ्लक्चुएट भी करते हैं, कहीं किसी स्टेट में कमला आगे दिखाई दे रही हैं, किसी में हम देख रहे हैं कि ट्रंप आगे दिखाई दे रहे हैं। नेक टू नेक बेसिकली मुकाबला चल रहा है, तो तकरीबन दोनों बराबर दिखाई दे रहे हैं। आप स्विंग स्टेट्स में अगर हम बात करें तो आपको फिर भी ज़्यादा फेवरेट कौन दिखाई दे रहा है? ख़ास तौर पे जिस तरह से मैं और ये भी बात कर रहे थे कि पेंसिल्वेनिया और साथ ही साथ मिशिगन, इसमें कहा यह जा रहा है कि अभी भी ट्रंप वहाँ फेवरेट दिखाई देते हैं। डू यू एग्री विद अस? जैसे हाल है वो ये है कि जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं या स्विंग स्टेट्स जिनको कहते हैं, उनमें बराबर ही जा रहे हैं दोनों, बहुत ही टाइट है रेस, किसी को एज नहीं है।
अभी तक तो ये नजर नहीं आई। अब देखना ये है कि आया जो टर्नआउट है वो किस हद तक ज्यादा होता है और किसके फायदे में जाता है। अभी तक जो अर्ली वोटिंग हुई है, कोई 70 मिलियन से ज्यादा लोग वोट कर चुके हैं पहले से ही, उसमें भी कह रहे हैं कि टर्नआउट हाई रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इससे कामला हैरिस को फायदा हो रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि इसको ट्रम्प के एडवांटेज में ही जाएगा। लेकिन अभी बहुत मुश्किल है डिटरमिन करना कि किसके पास एज है। बिल्कुल मलिया साहिबा, आपने बात की कैमरा और डोनाल्ड ट्रंप की, तो आइए बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप पे। उन पे काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं और बातें जो सामने आ रही हैं कि वो जेल भी जा सकती हैं। तो आप ये बताएं कि मॉरल पोजीशन के हवाले से ये पहलू कि डोनाल्ड ट्रंप के वोट क्या कम हो सकते हैं अगर उनके केसेस के हवाले से बात की जाए तो? फिलहाल तो जो केसेस हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, उससे उनकी सपोर्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी सपोर्ट वैसे की वैसी है। वैसे अमेरिका आपको मालूम ही है बहुत ही पोलराइज्ड है, बहुत डिवाइडेड है। जो उसके हिमायती हैं ट्रंप के, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई केस है उसके खिलाफ या नहीं है। और अभी तो ये क्लियर भी नहीं है कि अगर वो हार भी जाते हैं तो ये केसेस कहाँ जाएंगे, लेकिन अगर वो जीत जाते हैं तो फिर तो इनके। ठीक है मलिया साहिबा, आप साथ ही रहिए। अभी हमें एहतशामुल हक साहब सीनियर तज्जियाकार उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। एहतशाम साहब, आपको वेलकम कहेंगे ट्रांसमिशन में। अभी अगर हम बात करें, कल जो क्लोजिंग हमने देखी, स्पीच देखी, ख़ास तौर पे ट्रंप की, उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया कि वो ये जो इलेक्शंस हैं वो बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। ना सिर्फ उन्होंने प्रिडिक्ट किया बल्कि उन्होंने अपने सपोर्टर्स से रिक्वेस्ट भी की है कि इसको इतना बड़ा मार्जिन से हमें विक्ट्री चाहिए कि ये रिग ना कर सकें। तो आप कुछ ऐसा देख रहे हैं इन इलेक्शंस में? चूँकि जो पोल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि मुकाबला बड़ा सख्त है, नेक टू नेक है। एक पहली दफ़ा एक खातून जो है वो मैदान में हमारे, अगर वो बनती हैं सदर तो वो पहली बार सदर बनेंगी। इससे पहले हिलरी क्लिंटन थी। पोल्स ज़रूर बताते थे कि वो कुछ स्टेट्स में आ गए हैं, बट इवेंचुअली सरप्राइज़ किया ट्रंप ने। इस बार आप देख रहे हैं ऐसा कुछ बड़ी विक्ट्री किसी बड़े मार्जिन से? देखिए, आमना दयानदारी की बात है। मुझे नहीं लगता ये सिर्फ उनका क्लेम हो सकता है। प्रियम्प्ट करने की बात की है उन्होंने कि जी मैं बड़ी विक्ट्री हासिल कर लूँगा, बड़े मार्जिन से जीतूँगा। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। मुकाबला वाकई हम देख रहे हैं कि ये तो 1788 में हमने देखा ये अमेरिका का सिस्टम इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया था। उसके बाद से पिछले 2-3 इलेक्शन हुए, उसमें सबसे अहम है जिसमें लड़ाई इतनी आगे जा चुकी है, इतनी सोसाइटी पोलराइज्ड है, पोलराइज है, तो वहाँ पे नहीं कह सकते कि जो इनका जो क्लेम है वो ठीक हो सकता है। बाय द वे, वो जितने बड़े बड़े प्रेडिक्शन करने वाले सियासी पंडित हैं उनमें लिस्टमैन जो हैं जिन्होंने 10 पिछले इलेक्शनों में प्रेडिक्शन की थी, आखिरी इलेक्शन 9 में वो उनकी प्रेडिक्शन ठीक हुई थी। और ये 2000 वाला इलेक्शन जो है ना जिसमें हारे थे ट्रंप साहब, वो उनकी प्रेडिक्शन गलत हुई थी। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि नहीं जीतेंगे। देखिए, हम ना 2 चीज़ें बड़ी अहम है सारे मामले में। ये आप देख लें, ट्रेडिशनली हम देख रहे हैं कि 50 रियासतों में से 93% जो वोट्स हैं ना वो पिछले कई दहाइयों से ना वो बटे हुए हैं, वो डेफिनेट हैं। आधे जो हैं तकरीबन 21 रियासतों में या 20 रियासतों में रिपब्लिकन के पास हैं, इसी तरह 20-21 रियासतों में जहाँ कहा जा रहा है कि वो डेमोक्रेट के पास है। ये पिछले 3 इलेक्शन में ख़ास तौर पे जो फिनोमेना सामने आया वो स्विंग स्टेट का आया। और स्विंग स्टेट में भी आपने देख लें कि यहाँ फैसला यही होता है। बाय द वे, स्विंग स्टेट में भी क्या हो रहा है, वैसे तो अमेरिका नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स कहा जाता है, लेकिन जो बाहर से लोग आए हुए पिछले 20-25 सालों में वो फैसला कर रहे हैं। उनकी अहमियत है। जिस तरह पाकिस्तान में मौलाना फजल रहमान साहब की आप देख लें, 12 सीटों से उनकी अहमियत बन गई थी, 8 कौमी असम्बली की और 5 उनकी सेनेट की। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये स्विंग स्टेट फैसला करेंगी। और मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा फैसला होगा हमने ये पेंसिल्वेनिया में। देखें, ये पेंसिल्वेनिया ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स के पास थी। आज जो है ना जो खबरें आ रही हैं वो सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कि वोट्स ट्रंप के पास चले गए उनके। यहाँ पे 20 के करीब उनके इलेक्टोरल कॉलेज की जो सीटें हैं, वोट्स हैं, तो लगता है कि यहाँ से उनके जीतने के चांसेस होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है पिछले चंद दिनों में जो डॉक्टर मलिया भी बात कर रही थी, बाकी लोगों ने नहीं कहा, ये ख़वातीन के वोटों ने बड़ा फ़र्क डाला है। और फिर आप देख लें जिस तरह प्रोपेगेंडा एक दूसरे के खिलाफ किया गया। और फिर वही देखें, ये जो कहा जा रहा आजकल जो बात हो रही है कि इन्होंने 3 ख़वातीन से शादी की और तीनों से बेवफाई की ट्रंप ने, और चौथी जो रखी है वो भी कहते हैं नाराज़ रहती है इनके साथ, मेलेनिया भी। अच्छा। तो ये आप देख लें, ख़वातीन का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वही समझते हैं कि जी नहीं, ये बंदा जो है ना रिलायबल नहीं है, जो अपने घर में अपनी बीवी के साथ लॉयल नहीं है, वो कौम के साथ कैसे लॉयल हो सकता है। तो मैंने कहा ये चीज़ें भी देखी जा रही हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लोग ये बात भी कर रहे हैं, हम ना जो आप डीप स्टेट की अभी मोहित भी बात कर रहे थे, देखिए वहाँ पर एक मुसीबत आई है
क्योंकि बबांगे धौल ट्रम्प ये कह रहे हैं कि जो ये रिसरेक्शन, ये आप देख लें 6 जनवरी 2021 में कैपिटल कहते हैं कि 423 लोग जिनको सजाएं हुई थी मैं आके सबको माफ कर दूंगा। और उसके बाद फिर ये इन सो मेनी वर्ड्स अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताते हैं कि मेरे साथ आपने हाथ किया, वही जो बानी पीटीआई कहते हैं कि मेरे साथ जो जिन्होंने पहले किया था उनके साथ भी ये रिएक्शन होगा। तो वो यही बातें कर रहे हैं ड्रॉ कर दी। वैसे हम देखते हैं कि सियासी पंडित अक्सर दोनों शख्सियात के बीच में एक कंपैरिजन ड्रॉ करते आए हैं। सो आई थिंक देयर आर सिमिलरिटीज, राइट। चले इसी तरह की बात है। नजमुद्दीन शेख साहब भी हमारे साथ ही हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर शुक्रिया वक्त देने के लिए। सारी सिचुएशन में अभी सीधा साधा क्वेश्चन आपके सामने है। कैंपेन्स हमने देखी, बहस मुबासे हुए मीडिया पर, सारी सिचुएशन को अगर एज अ होल देखें तो आपको कौन से कैंडिडेट ज़्यादा तगड़ा दिखाई दे रहा है और उसकी वजह क्या है? क्या उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं वो कारगर साबित हो रही है? फॉरेन पॉलिसी की बेस पे अगर आपको कोई आगे दिखाई दे रहा है, मैं चाहूँगी इस पे आपका तज्जिया। देखिए, अमेरिकन इलेक्शन में और इनफैक्ट इलेक्शन किसी मुल्क में भी डोमेस्टिक पे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। और ये इस मरतबा वाशिंगटन में भी यही हो रहा है, यदि अमेरिका में यही हो रहा है कि जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं उसकी बिना पे होगा। इस मरतबा ये सही है कि कमाला हैरिस ने बहुत अच्छी कैंपेन चलाई है, लेकिन मुझे लगता है कि मिडिल अमेरिका में अभी भी जो स्लोगन काम करेगा वो ये कि कीप अमेरिका वाइट। और माइग्रेशन पे जो टफ पोजीशन ली हुई है ट्रम्प ने, और जिस पोजीशन का की अहमियत समझते हैं वो लोग जो कि चाहते हैं कि जो नौकरियां अभी चीन में चली गई हैं, क्योंकि सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अब चाइना में हो रही है, वो सब चाहेंगे कि नहीं ये नौकरियां वापस आएं, चाइना पे टैरिफ्स लगाए जाएं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि कमला हैरिस की कैंपेन के बावजूद और उसकी भी पोजीशन टैरिफ्स पे कुछ सही नज़र आती है। उनको जो समझते हैं कि वो भी कोशिश करेगी कि नौकरियों को मुलाजमत को पाकिस्तान रखा जाए अमेरिका में, लेकिन वो इस पे कामयाब नहीं होंगी क्योंकि इस पे रिकॉर्ड। अच्छा, अगर हम इनकी ट्रम्प की बात करें, इनकी जो इमिग्रेंट्स को लेके पॉलिसी है, आपने समझते इट्स बिट हार्श और इस स्पेस पे भी कुछ जो रिजल्ट्स हैं उस पर वो अफेक्ट करेगा? ख़ास तौर पे एक जगह है, हम मैरीलैंड की बात कर लें जो कि वाशिंगटन के आई गेस उनकी उसकी आउटस्कर्ट्स में है। वहाँ पर एग्जैक्टली वहाँ पर एक टैकोमा पार्क के नाम से जगह, जब 1993 में उन्होंने राइट दिया था अपने लीगल या इलीगल जो वहाँ के सिटीजन्स हैं वो अब वोट कास्ट कर सकते हैं। तो ये मुतासिर करेगा ये जो इस पॉलिसी पर ट्रम्प का जो नतीजा आएगा इस मामला में, इलेक्शंस में? नहीं, देखिए, मैं तो आपसे यही कह सकता हूँ कि मेरी नज़र में जो अहम फैसला है वो यही है कि अभी मिडिल अमेरिका में कीप अमेरिका वाइट की कितनी अहमियत रखी जाती है, और मुझे लगता है कि वो अहमियत है। और वो अहमियत इस वोटिंग में जो इलेक्शन से पहले वोटिंग हो गई है वो उसको भी देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत टाइट रेस है, लेकिन जो आखिर में से वोट करेंगे वो मैं समझता हूँ कि ट्रम्प के फेवर में होगा। ये मेरा अंदाजा है, हो सकता है कि गलत हो, लेकिन इस वक्त मुझे ये नजर आ रहा है कि कीप अमेरिका वाइट का जो स्लोगन है उसकी वजह से लोग ज्यादा फोकस करेंगे ट्रम्प के रिकॉर्ड पे और ट्रम्प के जो कहे हुए बयान है कि मैं नौकरियां वापस, मुलाजमत वापस लाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग वापस आएगी अमेरिका में और टैरिफ्स लगेंगे। ये एक मौजू है, ये एक फॉरेन पॉलिसी का मौजू है जिसका जो डोमेस्टिक इफेक्ट है
वो बहुत अहम होगा इस तरह। जी नजमुद्दीन शेख साहब, अब आपने फॉरेन पॉलिसी का जिक्र किया, आपका ख़ुद का भी तजुर्बा जो है वो ख़ारजा उमूर से मुतालिक भी रहा है, तो मैं आपसे अमेरिका की ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल भी रात में ट्वीट की कि मैं जो है एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाऊँगा जो कि सबके राइट्स को केटर करे। उन्होंने मुस्लिम्स को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर कमला हैरिस आती हैं तो वो मिडल ईस्ट की जंग को बढ़ाएंगी और मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स विल बी killed but I will stop it। इसी तरह कमला ने भी कहा कि वो गजा की जंग को आके रुकवाएंगी। तो डोनाल्ड ट्रंप की थोड़ी सी शख्सियत का भी है कि उनको कहा जाता है कि रोनाल्ड रेगन के बाद रिपब्लिकन्स ने पहली दफ़ा एक ऐसा उम्मीदवार दिया जिसका अपना एक पर्सनैलिटी कल्ट भी उसको कह सकते हैं, उसका एक अट्रैक्शन है। आपको क्या लगता है कि जो अमेरिका के जो एक डीप स्टेट के मामलात हैं उसको छोड़ के क्या डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने कहा है जंगे रुकवाने के वाले से, चाहे वो यूक्रेन की बात हो या गजा की बात हो, क्या वो अपने शख्सियत का भी जोर इस्तेमाल कर पाएंगे इसराइल को लेवरेज करने के लिए कि जी ये जंग बंदी की जाए या यूक्रेन के हवाले से? हाँ, मुझे लगता है कि वो इसके लिए तैयार हैं और वो ये करेंगे, क्योंकि उनको भी देखिए वाशिंगटन में जूइश लॉबी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप जो है उसने कोशिश की है कि वो साबित करने की कोशिश करे कि मेरी पॉलिसी जो होगी, खारजा अमूर की पॉलिसी जो होगी वो ये होगी कि इजराइल की पे किसी किस्म के कंट्रोल लगाए जाएं। और अब भी वो कोशिश ये करेगा कि इजराइल जो अब कर रहा है कि सारे वेस्ट बैंक में से फलस्तीनियों को निकाल दे, तो उसको वो अपोज करेगा। अब ये फॉरेन पॉलिसी की एक इश्यू है जो कि डोमेस्टिकली काम करेगी। इससे मैं ये नहीं कह रहा कि जो मुसलमान हैं अमेरिका में उनके वोट पे असर पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ कि ये है ओवरऑल के जो नौकरियां हैं, जो मुलाजमत है वो इसी पे मुनहसर है कि आपके पास कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी इकोनॉमिक मेजर्स हैं जिससे आप अपने मैन्युफैक्चरिंग को बाहर जाने के बजाय अमेरिका में ही करने की कोशिश करेंगे। और ये एक ज़रूरी चीज़ है मिडिल अमेरिका में, ख़ास तौर पे जहाँ पे मुलाजमत की मसले हुए थे। ये सही है कि क्योंकि इस मरतबा बहुत एडवांस हुई है तो इसका असर इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि उस वक्त था जबकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद इसका असर है और ये असर रहेगा। और मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से ज़रूरी मैं समझता हूँ कि जरूर बहुत आपका पॉइंट आगे नजमुद्दीन शेख। नाज़रीन वेलकम बैक टू द स्पेशल ट्रांसमिशन। अमरीकी इंतखाबात के हवाले से जारी है। मेरे साथ आमना खटाना भी मौजूद है और हमारे साथ पैनल पे डॉक्टर मलिया लोधी, एहतशामुल हक साहब और नजमुद्दीन शेख साहब भी मौजूद हैं। तो हम दोबारा अपने पैनलिस्ट की तरफ जाएंगे। एहतशाम साहब, ब्रेक से पहले मैं आपकी तरफ एक सवाल छोड़ के गया था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो कल मुस्लिम से जो वादे करके गए हैं, वो कल उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए भी कहा कि कमाला आखिर सदर आएंगी तो बहुत ईविल हैं, मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स जो है वो मार देंगी, तो मैं आऊँगा तो मैं ये जंगे मिडल ईस्ट में ख़त्म करवा दूँगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का एक अपना एक शख्सियत का भी तो एक ज़ोर है, क्योंकि वो उनकी वाहिद आइडेंटिटी एज ए पॉलिटिशियन तो नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि वो जो कह रहे हैं रेटरिक अपनी जगह, लेकिन क्या वो इस मामले में कुछ कर पाएंगे? नहीं दे मोहित, बड़ा आपका अहम सवाल है जिसको साथ ही आमना ने भी इसको बताया था, इस बारे में बात की थी। देखें, ये तो बात माननी पड़ेगी कि अमेरिका की जो हम सियासी तारीख देख में उसमें आप देख लें कि जितना इस्टेब्लिशमेंट की डीप स्टेट की बात होती है, कोई लीडर जो है ना सदर आके वो कहते हैं कि अमेरिका का सदर बदलता है, पॉलिसियाँ नहीं बदलती उनकी। वो जब आता है तो वो कोई फ्री एजेंट नहीं होता कि अपनी मर्जी कर सके। अभी देखें कितने स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट थे ओबामा, और उन्होंने वादा किया था कि मैं अफगानिस्तान से फ़ौजें लेके आऊँगा। मोइज़ उन्होंने 3 दफ़ा फ़ौजें भेजी थी अफगानिस्तान में। मुझे याद है एक दफ़ा 8,000, एक दफ़ा 11,000, एक दफ़ा 9,500 अपने ट्रुप्स को भेजा था।
तो वो अपने ही मैदान में खड़े हो सकते, बड़े इंटेलेक्चुअल समझे जाते थे। देखिए अब जो कल्ट फॉलोइंग की जो बात कर रहे हैं, अभी हम इनके बारे में कहा जा रहा है मुश्किल से ग्रेजुएट है, उस पर भी लोगों को शक है। कामला के बारे में बड़ी पढ़ी लिखी है, अटर्नी रही है मुख्तलिफ जगहों पे। उसके बाद उनके फादर बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, उनकी वालदा भी बड़ी पढ़ी लिखी है। तो एक मैसेज तो जाता है पढ़े लिखे होने का, लेकिन जो कल्ट फॉलोइंग जो इन्होंने अपनी पैदा की ना, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं जंगों से आज़ाद करूँगा, वाई शुड आई स्पेंड ओवर $1 ट्रिलियन ऑन अफगानिस्तान एंड इराक अलोन, तो वो कहता है कि मैं लेके आऊँगा। फिर इस तरह उन्होंने वाइट वोटर को ट्रैक किया जो कहते हैं कि जी बाहर से इमिग्रेंट आके आपकी सारी नौकरियाँ लेके चले गए। अमेरिका जो है जो अपना चाइना पे वो कह रहे हैं कि 40 से मैं 80% मैं टैरिफ बढ़ाऊंगा, इसलिए कि सारा का सारा पैसा आपका वहाँ जा रहा है। तो मेरा ख्याल है ये लोगों को एक सपोर्ट करती है, एक उम्मीद देती है। जो माशरा आज आप देखते हैं बहुत ज़्यादा गैर यकीनी है, डिप्रेस्ड है। अमरीकी में चंद माह पहले होके आया था, 2 महीना पहले, इतना मायूस मैं अमरीकियों को नहीं देखा था। फिर जिस तरीके से इन्होंने मुनाफरत तशद्दुद वाली बातें की, और जिसको आप कहते हैं कि जिस तरह नस्ल परस्ती की इन्होंने बातें की, इस तरह वोट बैंक इनका जो है ना वो बड़ा है इस हवाले से। लोगों को लग रहा है कि यार यही बंदा सेवियर ऑफ द नेशन हो सकता है, लिहाजा इसको ट्राई किया जाए। क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि जी डीप स्टेट की पॉलिशन तो बदलनी। ये कहते हैं कि जी हम गजा को, अभी आप मुझे बताएं, ये कोई कामला की बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि बाइडन साहब जिस तरीके से इतनी सपोर्ट की, $200 बिलियन मोइज उनको दिया, $50 बिलियन अपना क्या कहते हैं यूक्रेन को जो रोक के रखा हुआ था, उस पर उनका बड़ा नुकसान हुआ। और एआई पैक की जो फंडिंग कमाला को है वो भी है, इजराइल की जो एआई पैक या अमेरिकन इजराइल पैक। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और फिर दोनों बढ़ चढ़ के तो ये कहते हैं, लेकिन क्योंकि अब जिस तरीके से ये डेमोक्रेट्स हुकूमत में है, इन्होंने वादे नहीं पूरे किए, तो इस लिहाज से एक उनकी बात सही लगती है कि इन्होंने वादा किया था कि मैं अफगानिस्तान से फौजें लेके आऊँगा, वो उन्होंने बड़ी हद तक पूरा किया, जिसको इवेंचुअली आके बाइडन ने आपने निकाला, और बड़े बड़े तरीके से निकाला। तो आज भी लोग कह रहे हैं कि इतनी रुसवाई अमेरिका की हुई थी। तो मेरा ख्याल है बहुत से हवालों से लोग ये भी देखते हैं कि बाइडन का अफगानिस्तान से आना, जिस रुसवाई के साथ आना, इतना पैसा लगाने के बाद आना, वो जो कहते हैं 10 साल वियतनाम की जंग हुई थी 54 से 66 तक की, वो कहते हैं उसमें इतनी रुसवाई नहीं जितनी हमें अफगानिस्तान में हुई। ये सारा कुछ जो इन्होंने वो अपना ट्रम्प जो है ना वो डालते हैं इनके ऊपर, डेमोक्रेट्स के ऊपर, तो उसका तो नुकसान हुआ। मेरा ख्याल अपनी ये पर्सनैलिटी कल्ट से इनको फ़ायदा तो होगा, लेकिन इवेंचुअली देखा जाएगा कि जो मैं बार बार समझता हूँ कि 20-21 स्टेट्स में एक है, 20-21 स्टेट में ही है, 7 स्विंग स्टेट, और आखिरी स्टेट जो फैसला कुन है वो पेंसिल्वेनिया की है, जहाँ पे कहते हैं ट्रम्प ने तोड़ दिया जोर उनका डेमोक्रेट था। तो मेरा ख्याल है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा सारे मामले में। ठीक है मलिहा साहिबा, आपकी जानिब आते हैं। इस बार हम देख रहे हैं कि जो खातून उम्मीदवार हैं, ख़ास तौर पे उनका वाइट रेस से ताल्लुक़ नहीं है। अमेरिका में जो हम मामला देखते हैं वहाँ पर रेसिज्म का एक फैक्टर भी अपनी जगह पर मौजूद है। ऑल्दो हम देख चुके हैं कि बराक ओबामा इससे पहले कंटेस्ट करके इलेक्शन वो आगे आए थे, उन्होंने विन किया और वो सदर बने। लेकिन इस बार 2 चीज़ें हैं, एक तो खातून भी हैं और फिर वो वाइट रेस से ताल्लुक़ नहीं है। ये एलिमेंट या ये फैक्टर किस हद तक आपको लग रहा है कि असरअंदाज होगा इलेक्शन में? के 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि कामला खातून होने के हवाले से उनको काफ़ी हद तक अपील है ख्वातीन को, और कुछ एनालिस्ट का, तज्ज़े निगार का, अमेरिकन तज्ज़े निगार का कहना ये है कि ख्वातीन वोट जो है वो इस दफ़ा ज़्यादा पड़ेगा कामला हैरिस को। तो उसका मेरा ख्याल है उसका खातून होना ज़्यादा अहम है इस हवाले से कि ख्वातीन काफ़ी आप कह सकते हैं ऑफेंड हुई हैं जिस किस्म की बातें साबिक सदर ट्रंप ने की हैं मुहिम कैंपेन के दौरान। और फिर एक इशू जो कि काफ़ी मेजर इशू रहा है कैंपेन में, वो है इशू अबॉर्शन का। उसमें भी फीमेल वोटर्स जो हैं, ख्वातीन वोटर्स जो हैं, वो जाहिर है कामला कह रही हूँ, कामला हैरिस को ही फेवर कर रही है। बिल्कुल। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से ये सवाल। बिल्कुल आमना, आपने सही मशवरा दिया। मलिहा लोधी साहिबा, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक आम पाकिस्तानी के लिए जो अमेरिकन इलेक्शन है उससे क्या तवक्कुआत हैं? क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो जो अमेरिकन पॉलिसी है वो देखा जाए तो हिस्टोरिकली वही रही है अमेरिका की इन द लास्ट 1 ईयर। तो पहले इस इलेक्शन का हमारे पे असरअंदाज होने का कोई खास मुझे फर्क नहीं नजर आता। जो बाइडन इंतजामिया का रवैया रहा है पाकिस्तान की तरफ, वो तो सबके सामने है। उन्होंने कोई अहमियत नहीं दी पाकिस्तान को। मैं इसमें कोई तब्दीली नहीं देख रही। जो भी आएगा वाइट हाउस में, चाहे वो कामला हैरिस हो या वो डोनाल्ड ट्रंप हो,
मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान की अहमियत खास ज़्यादा होगी, बल्कि पाकिस्तान उनकी जो खारजा पॉलिसी की तरजीहात है उसमें शामिल नहीं। मलिहा लोधी साहिबा हमारे साथ थी, नजमुद्दीन शेख साहब, एहतशामुल हक साहब ट्रांसमिशन का हिस्सा थे। आप तमाम का शुक्रिया अदा करेंगे। ट्रांसमिशन का वक्त है, लेकिन आपको ये बता दें कि 50 रियासतें हैं और 25 करोड़ वोटर हैं जो कि अपना हक राय दही आज इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके बाद ये डिसाइड करेंगी 7 स्विंग स्टेट्स के क्या कौन सा अगला अमरीकी सदर होगा। 47th प्रेसिडेंट अपना चूज़ करने जा रहे हैं अमरीकी, और अब देखना ये है कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। बोल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा बोल की स्क्रीन पर। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।